बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर फूड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए रूई से भी नरम और मसालेदार कलेजी गुर्दे की रेसिपी लेकर आया हूँ। ना आएगी अब कलेजी की स्मेल और ना ही होगा दिल भारी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो कलेजी और आधा किलो गुर्दे लेंगे। इसकी छोटी छोटी बोटी बना लेंगे। साइज़ को मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि सालन के लिए ये बेस्ट रहेगा। कलेजी को अच्छे से धो लेने के बाद अब हम लगाएंगे 2 टेबलस्पून लहसुन। लहसुन को अच्छे से लगा लेने के बाद अब हम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आधा घंटा आपने मिनिमम इसको रेस्ट देनी है। ऐसा करने से कलेजी की सारी स्मेल दूर हो जाएगी। कलेजी की स्मेल को ख़त्म करने का ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि लहसुन तो सबके घर में मौजूद होता है। 2 कप ऑयल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई 2 मीडियम साइज़ प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस लाइट ब्राउन ही रखेंगे। जाएगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन को भी सेम उसी तरह लाइट ब्राउन ही करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज टमाटर। टमाटर को फुली नरम कर लेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। अब हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर मसालों की कर लेंगे अच्छी सी बुनाई। मसालों की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कलेजी। कलेजी को आपने धो के शामिल करना है, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि हमने पहले इसको लहसुन लगा के रखा था। अच्छे से हिला लेंगे ताकि सारे मसाले इवनली इसके साथ लग जाएं। अब मीडियम फ्लेम पर कलेजी की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। ये देखिए कलेजी ने भी पानी अपना सारा रिलीज़ कर दिया है। साथ साथ आपने हिलाते भी रहना है। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। फिर से देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी का सारा पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये देखिए माशाअल्लाह ज़बरदस्त। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दही। ग्रेवी को बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए हम दही को पहले फेंट के डालेंगे, नहीं तो दही एक जगह पर गठा हो जाएगा, लम्स बन जाएंगे। शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दही का पानी खुश्क होने तक हम मज़ीद इसको कुक करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, ये बात आपने याद रखनी है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, लो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने लो फ्लेम पर इसको कुक किया तो ये हार्ड हो जाएगी। कलेजी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून गरम मसाला। नमक आप अपने हिसाब से हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि नमक को हमने एंड पे शामिल किया है, यही वो ट्रिक है जिससे कलेजी आपकी रुई की तरह नरम बनेगी। कलेजी पकाते हुए 2 बातों का खास ख्याल रखें। एक तो लो फ्लेम पे पका के इसको ओवर कुक ना करें और दूसरा नमक को हमेशा एंड में शामिल करें। कलेजी हो चुकी है तैयार, तो चलिए डिश आउट करते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हो चुकी है। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। ग्रेवी से भरपूर। आप इसको इजीली नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर करें ट्राई और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें क्योंकि ये सफ़र आपके बगैर अधूरा है। तो बगैर कोई देर किए करते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी सी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। मैंने इसको रुमाली रोटी के साथ सर्व किया है। आप तंदूर की रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा सा नवाला बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है, यकीन माने मुंह में घुलने वाली। और ग्रेवी का भी जायका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। ये मसाला कलेजी कितनी मज़ेदार है, इसका अंदाज़ा आपको बगैर ट्राई किए नहीं हो सकता। तो आज इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। ये नवाला आपके नाम, अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।